नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ के हल देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, चित्रों का अवलोकन कर सही जोड़ी बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ये सही जोड़ियाँ बनाई हुई है। पहले वाले को हमने तीसरे से मिलाया, ये साधारण स्विच है। दूसरा वाला विद्युत सेल है। तीसरा वाला 2 तारों से जुड़ा बल्ब है और चौथा ऑन स्थिति में स्विच है। अब यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यदि कोई विद्युत से संबंधित अन्य चित्र आप जानते हैं तो यहाँ बनाओ और उसका नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको एक बल्ब का चित्र बनाना है और नाम हम लिख देंगे बल्ब। इसके बाद लिखा है, निम्नलिखित सामग्री में से विद्युत रोधक सामग्री को चुनकर लिखो। सिक्के, कार्क, कांच, चाबियां, पिन। तो इनमें से विद्युत रोधक कौन कौन से हैं? जो विद्युत के कुचालक होते हैं, कार्क और कांच। अपने आसपास की वस्तुओं का अवलोकन करो और अपने साथी से चर्चा करो। तो कौन कौन सी वस्तुएं विद्युत की चालक हैं? क्या हमारा शरीर विद्युत का चालक है? अपने निष्कर्ष को यहाँ पर लिखो। तो लोहा, तांबा, सभी धातुएं और हाँ, हमारा शरीर विद्युत का चालक है। प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प का चयन करिए। कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट, लकड़ी, रबर। ऑप्शन बी रबर, कांच, लकड़ी। सी है शुद्ध जल, लकड़ी, चांदी। डी तांबा, लोहा, चांदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तांबा, लोहा, चांदी। अगला है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का प्रवाह होता है सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, सेल के धन टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या सेल के ऋण टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तीसरा है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? गंधक, कोयला, लोहे की छड़ या लकड़ी। तो सही आंसर है लोहे की छड़। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। सूती धागे से, प्लास्टिक की डोरी से, तांबे के तार से या रबर के छल्ले से। तो सही आंसर है तांबे के तार से। निम्न में से विद्युत रोधक पदार्थ है लोहे की कील, एल्यूमिनियम की कील, लकड़ी की कील या तांबे की कील। तो राइट आंसर है लकड़ी की कील। विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब दीप्त नहीं हो रहा, तो क्या संभावना हो सकती है? सेल खराब होना, सेल के रासायनिक पदार्थ समाप्त होना, फिलामेंट का टूटना। दिए गए रिक्त प्रश्न नंबर 1.2 है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंद, दीप्त, सुचालक, धनात्मक, ऋणात्मक, रबर। ये ऑप्शन है। पहला है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब दीप्त हो जाता है। स्विच बंद की स्थिति में परिपथ का सर्किट टूट जाता है। ग्रेफाइट या पेंसिल की लीड विद्युत सुचालक होते हैं। विद्युत मिस्त्री बिजली का काम करते समय रबर के दस्तानों का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति बिजली घर से होती है। अगला है, टार्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? टार्च के सेल का रसायन यदि खत्म हो जाए तो टार्च का क्या होगा? टार्च को विद्युत सेल कहाँ से मिलती है? सेल से मिलती है। और विद्युत सेल का उपयोग निम्न उपकरणों में किया जाता है: दीवार, घड़ी, टीवी, रिमोट, बच्चों के खिलौने आदि में। दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है तथा यह किस किस के लिए लगाया जाता है? तो दिया गया चित्र हमने बिजली के खंभों, डीपियों, गहरी नदियों के पास देखा है। यह निशान हमें खतरे से अवगत कराने के लिए किया जाता है। विद्युत सेल कब विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं? जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब यह विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है।
यदि विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत तार के स्थान पर जूट की डोरी का प्रयोग करें तो प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत तार के स्थान पर जूट की डोरी का उपयोग करें तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला लघुत्तरी प्रश्न है, विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के ऐसे भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनमें दबाने में प्रायः किसी पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? इन्हें बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थ बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लगों के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। दिए गए चित्र में क्या विद्युत परिपथ सही है? विद्युत परिपथ में बल्ब न जलने के कोई दो कारण बताओ। तो हम विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को संयोजी तार की मदद से विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों से चित्रानुसार जोड़ देते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण परिपथ के संयोजी तार आपस में न जुड़े हों, विद्युत परिपथ का सेल डिस्चार्ज हो। नीचे दी गई वस्तुओं को विद्युत के सुचालक एवं कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। मानव शरीर, रबर, माचिस की तीली, बिजली के स्विच, तार, लोहे के छड़, प्लास्टिक, तांबा, कांच की चूड़ी, लकड़ी, एल्यूमिनियम। इन्हें हमें सुचालक और कुचालक पदार्थों में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ देखिए, सुचालक में आएंगे बिजली के स्विच, तार, लोहे की छड़, तांबा, एल्यूमिनियम, मानव शरीर, रबर, माचिस की तीली, प्लास्टिक, कांच की चूड़ी। मानव शरीर कुचालक नहीं है, इसे मानव शरीर को आप प्लीज सुचालक में डालिएगा। यहाँ गलती से ये कुचालक में लिखा गया है। मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। आपके मोबाइल को चलने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? यदि मोबाइल पानी में गिर जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? तो मोबाइल को चलने के लिए ऊर्जा बैटरी से प्राप्त होती है। मोबाइल को चार्ज करने पर बैटरी में ऊर्जा संचित हो जाती है। यदि मोबाइल पानी में गिर जाए तो मोबाइल की बैटरी फूल जाएगी और मोबाइल चार्ज नहीं होगा। विद्युत मिस्त्री बिजली का काम करने वाले के पेचकस एवं टेस्टर के हत्थे यदि प्लास्टिक या लकड़ी के न बनाए जाएं तो इलेक्ट्रीशियन को किन परेशानियों का सामना करने पड़ेगा और क्यों? तो यदि पेचकस एवं टेस्टर के हत्थे प्लास्टिक या लकड़ी के न बनाए जाएं तो इलेक्ट्रीशियन को करंट लग जाएगा। पेचकस एवं टेस्टर के हत्थे से धारा प्रवाहित होगी जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाइए। यहाँ पर विद्युत परिपथ हमें दे रखा है, इसका हमने चित्र बना रखा है। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को बल्ब के दो टर्मिनलों से चालक की मदद से जोड़ना विद्युत परिपथ कहलाता है, जैसा कि हम उपयुक्त चित्रों में देख सकते हैं। अगला है, दिए गए चित्र में यदि परिपथ के बीच एल्यूमिनियम का तार, लोहे की चाबी, कागज, थर्माकोल, लकड़ी, मशीन की सुई, चांदी का तार रखा जाए तो कौन कौन से पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होगी अथवा नहीं होगी, कारण सहित लिखिए। देखिए यहाँ पर, तो स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु, पदार्थ जिसका यह बना है और बल्ब जलता है या नहीं। तो चाबी, धातु, हाँ, मतलब स्विच के स्थान पर यदि चाबी है तो ये चाबी धातु की बनी होगी और बल्ब जलेगा। यदि रबड़ की है तो ये रबड़ से बना होगा और बल्ब नहीं जलेगा। स्केल यानी प्लास्टिक का बना हुआ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि ये विद्युत के सुचालक नहीं है। माचिस की तीली लकड़ी की है तो बल्ब नहीं जलेगा। इसके बाद यदि कांच की चूड़ी रखेंगे तो ये कांच की है इसलिए बल्ब नहीं जलेगा, और लोहे की कील धातु की है इसलिए बल्ब जल जाएगा। अभी अगला है, टार्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये चित्र दे रखे हैं। यहाँ देखिए टार्च का चित्र बना हुआ है। प्रश्न नंबर 15 है, विद्युत सेल एवं बल्ब को जोड़ने की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बनाइए। तो ये यहाँ पर देखिए, ये विभिन्न अवस्थाओं के चित्र
बने हुए हैं। 6 चित्र कुल बने हुए हैं। अगला है प्रोजेक्ट कार्य 1। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें एवं विश्लेषण करें। तो यहाँ पर है बिल विद्युत खपत, विद्युत बिल राशि। तो जनवरी में 70 यूनिट खपत हुई और 700 रुपये बिल आया। फरवरी में 880 आएगा यहाँ पर, तो 800 रुपये बिल। मार्च में 100 तो 1000 रुपये बिल आया है। अप्रैल में 120 तो 1200 रुपये बिल आया है। दूसरे कॉलम में फरवरी में सही कर लीजिएगा, विद्युत खपत में हमें 80 यूनिट लिखना है। या आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के पूरे बिलों की यहाँ पर हमने यहाँ जानकारी सूची बना रखी है। ज़्यादा ऊर्जा बिल भार वाले महीने मई, जून, जुलाई आदि हैं और कम ऊर्जा बिल भार वाले महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी आदि हैं। अगला प्रश्न ये पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा। तो जिन महीनों में बिजली बिल अधिक आया है उनमें गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, जिसके कारण बहुत से विद्युत उपकरण चल रहे हैं, जैसे कूलर, पंखे, एसी आदि। प्रश्न नंबर 3 है, विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। तो जितनी आवश्यकता है हमें उतने ही बिल के उपकरण चलाकर हम अपने ऊर्जा बिल की लागत को कम कर सकते हैं। अगला है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो हम विद्युत ऊर्जा सौर ऊर्जा से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हम एलईडी का बल्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि एलईडी बल्ब सामान्य बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करता है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 2 दे रखा है। निम्न वस्तुओं को एकत्र करिए। लगभग 12 इंच की संयोजी तार, एक विद्युत सेल्ब, एक बल्ब। उसके बाद उपरोक्त सामग्री की सहायता से एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए और अपने अवलोकनों को लिखिए। तो हम विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को संयोजी तार की मदद से विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों से चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं, जिसके कारण एक विद्युत परिपथ बनकर तैयार हो जाता है और उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे दिया गया विद्युत बल दीप्तिमान होने लगता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।